नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। होली को देखते हुए सहारनपुर में लगातार खाद्य विभाग की कार्रवाई जारी है। पिछले 10 दिनों में खाद्य विभाग की टीम ने बाजार में बिकने वाली कचरी, रंग बिरंगे खाद्य सामान बेचने वालों पर कार्रवाई की। साथ ही शहर भर और ग्रामीण क्षेत्र में भी ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। इसी कड़ी में सहारनपुर थाना मंडी क्षेत्र के कमेला कॉलोनी इलाके में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी छापेमारी की। यहां एक पनीर फैक्ट्री में खुलेआम मिलावटी पनीर बनाया जा रहा था। टीम ने मौके से करीब 20 कुंटल दूध और 5 कुंटल पनीर बरामद कर लिया। जैसा कि विदित है कि आगामी होली पर्व में होलिका दहन और होली तथा रमजान ईद के पर्व जैसा निकट है, उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय तथा आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में लगातार टीम के द्वारा छापामार कार्रवाई की जा रही है। न केवल हम लोग शहर में बल्कि जो आसपास के टोल के नाके हैं, सीमावर्ती राज्यों से और जहां से भी ऐसा कोई सूचना प्राप्त हो रही है असुरक्षित या मानक खाद्य पदार्थ जिले में आने की संभावना है, वहां भी टीम लगातार कार्य कर रही है। और इसी क्रम में हम लोगों ने कल कमेले के पास एक फरमान है, उनकी पनीर निर्माण की इकाई है, हम लोग वहाँ गए और वहाँ पे जो है मौके पे पनीर और दूध पाया गया था, क्योंकि काफी असुरक्षित दशा में पनीर और दूध रखा हुआ था और वहाँ पे पनीर और दूध का सैंपलिंग करवाते हुए शेष पनीर और दूध को नष्ट करा दिया गया है। तो दिल्ली शराब घोटाले पर आए निर्णय के बाद आप सांसद संजय सिंह ने दिया बड़ा बयान। मोदी और अमित शाह को बताया साजिश के पीछे की वजह। जांच एजेंसियों के पास नहीं था कोई सबूत। आम आदमी पार्टी के लिए आज का फैसला राहत देने वाला रहा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकर तय करेंगे आगे की रणनीति। देखिए, इस फैसले से साबित हो गया कि एक ईमानदार लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ये एक योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मोदी और अमित शाह ने एक गहरी साजिश रची थी और झूठे केस बनवाए थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। उनको जेल में डाला, उनको जेल में सड़ाया, उनके परिवार के लोगों को तकलीफ दी, हमारे समर्थकों को तकलीफ दी और पूरे देश में आज ये संदेश चला गया कि प्रधानमंत्री एक विध्वंसकारी सोच के व्यक्ति हैं, वो विनाश के देवता हैं, वो इस देश का विकास नहीं देख सकते। एक पार्टी जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, स्कूलों पे काम कर रही थी, उस पार्टी को साजिश करके इन लोगों ने बदनाम किया और दिल्ली की सत्ता से हटाने का काम किया। आज अगर प्रधानमंत्री में जरा सी भी शर्म है तो उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी से, उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि राजनीति का घिनौना खेल लंबे समय तक नहीं चलता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। अंततः सत्य की ही जीत होती है। आज सत्य की जीत हुई है। तो धर्मनगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान में होली का भव्य आयोजन किया गया, जहां श्रद्धा, रंग और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने भगवान के दरबार में रंगों की होली खेली और भक्ति रस में सराबोर हो गए। रंगों के इस पावन उत्सव में लठमार होली, गुलाल होली और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को पूरी तरह कृष्णमय बना दिया। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी थी। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, ढोल नगाड़ों की थाप और होली गीतों की धुन पर श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। तो बरसाना के विश्व प्रसिद्ध लठमार होली के दौरान भीड़ हुई थी अनियंत्रित, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोपहर में करीब 2 घंटे के लिए मंदिर बंद होने के दौरान ये बैरियर भीड़ का दबाव बना था। मंदिर खुलने के बाद बैरियर खोलते ही भीड़ में शामिल लोगों ने तेजी से आगे निकलने की कोशिश की, जिसके चलते भीड़ में कुछ लोग नीचे गिरे। थाना बरसाना के अंदर एसपी रूरल सुरेश चंद्र ने सभी पुलिसकर्मियों का माला और दुपट्टा पहनाकर सम्मान और उनके कार्य की प्रशंसा की है। मथुरा में विश्व प्रसिद्ध लठामार होली का आयोजन किया गया था, जिसमें 25 फरवरी को बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आए हुए थे, जिसके लिए पूरे सुदृढ़ पुलिस और प्रशासनिक प्रबंध किए गए थे। 2 बजे अपराह्न में मंदिर के पट जब बंद हुए थे, उसके पश्चात 2 घंटे तक होल्ड था पूरा सभी श्रद्धालु, जिसमें सभी जो होल्डिंग बैरियर बनाए गए थे सभी पर बहुत ज्यादा दबाव था। और संजय वकील तिराहा एक पॉइंट है
और वहां से लेकर के सुदामा चौक तक, क्योंकि विभिन्न चौपाइयों का भी मूवमेंट हो रहा था, इसलिए उसको खाली रखा गया था। सुदामा चौक पर जब 4 बजे बैरियर खोले गए हैं, उस समय कुछ श्रद्धालु बहुत तेजी से भागने की कोशिश किए और जो कि आगे जाकर के गिर गए और भीड़ बहुत तेजी से पीछे से आई। वहां पर जो हमारे पुलिस के इंस्पेक्टर चेतराम शर्मा, महावन इंस्पेक्टर लगे हुए थे और एक इंस्पेक्टर और लगे हुए थे और उनके साथ 17 पुलिसकर्मी कुल थे वहां पर। उन लोगों ने तत्काल भीड़ के बीच में घुस करके और जो श्रद्धालु नीचे गिर गए थे उनको उठाया गया। भीड़ को बहुत मुश्किल से रोका गया, तो किसी तरह से किसी को कोई चोट नहीं आई। ये बहुत ही सराहनीय कार्य था। इन्होंने ड्यूटी को अत्यंत समर्पण से संपादित किया, जिसके दृष्टिगत एसएसपी मथुरा सर के द्वारा 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार इनके उत्साहवर्धन के लिए दिया गया है। और आज यहाँ थाना बरसाना पर उसमें से अभी कुछ कर्मियों की ड्यूटी कहीं और लग गई थी, वो चले गए हैं और जो शेष यहाँ अधिकारी और पुलिसकर्मी हैं उनको आज मेरे द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया गया। तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला के खागा कस्बे में अखिल भारतवर्ष यादव महासभा फतेहपुर के पदाधिकारियों ने चौधरी राजेश यादव प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में खागा उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजकर यादव जी की लव स्टोरी नामक फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। तो फतेहपुर में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा के दौरान नकल का एक नया तरीका, सुनियोजित और हाईटेक मामला सामने आया। शुक्रवार को गणित विषय की परीक्षा के दौरान दनियालपुर स्थित परीक्षा केंद्र पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 सालवरों को रंगे हाथों पकड़ा गया। ये सालवर असली परीक्षार्थी की जगह बैठकर परीक्षा दे रहे थे। जांच में सामने आया कि पकड़े गए सालवर इससे पहले 4 परीक्षाएं सफलतापूर्वक दे चुके थे और 5वें पेपर के दौरान सघन जांच में उनकी पोल खुली है। कल दिनांक को हमारे पास एक इनपुट आया था कि 2 केंद्रों में इस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं जो दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे हैं। उसके आधार पर आज हमारे द्वारा संबंधित केंद्र के केंद्र व्यवस्थापक स्टेटिंग मजिस्ट्रेट सभी को डायरेक्ट किया गया था कि सघन तलाशी और उसको फिक्सिंग करके या जहाँ संदिग्ध लग रहा है उसको पूछताछ करके इसको सुनिश्चित किया जाए कि इनको चिन्हित किया जाए। उसके क्रम में जो है हम भी गए थे और साथ में केंद्र ने समय तक चिन्हित कर लिया था। तो इस प्रकार जो 2 केंद्र थे, एक केंद्र में तो एक बच्चा आज उपस्थित नहीं हुआ जिसके संबंध में था, तो वो ट्रेस नहीं हो पाया। और जो दूसरा केंद्र था उसमें 5 बच्चे इस तरह के चिन्हित हुए थे जो दूसरे के स्थान पर दे रहे थे और उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि वो दूसरे के स्थान पर दे रहे थे। किसी छात्र ने अपने कथन में ये कहा कि प्रधानाचार्य ने भेजा था, किसी का छात्र ने ये कहा कि मनोज कुमार एकारी के हैं, एक ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव हैं, उनके द्वारा भेजा गया है और पैसे का लालच दिया गया है। इस आधार पर ये बच्चे बैठे थे दूसरे स्थान पर। तो शाहबाद तहसील में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। अमीन रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। रामपुर की तहसील शाहबाद में एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें अमीन प्रेम शंकर तिवारी को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से तहसील में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अधिवक्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया था कि राजस्व कार्यों में अवैध वसूली की जा रही है। तो रामपुर जिले के बिलासपुर में एक निजी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। छाबड़ा हॉस्पिटल की संचालिका का आरोप है कि उन्होंने एमबीबीएस गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन का झांसा देकर एक कथित झोला छाप से महिला की सफाई करवा दी, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई। हालत गंभीर होने के बाद पीड़िता को पहले रामपुर से रेफर किया गया और फिर उसे सफदरजंग हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती है, जहां जिंदगी और मौत से वो जूझ रही है। ये एक्चुअली मैं 2-3 दिन से बाहर थी, कुछ सरकारी कार्य से काफ़ी बिजी थी, तो अभी ये मामला जस्ट मेरे संज्ञान में आया है। इसकी पूरी जांच नहीं हो पाई है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो एप्लीकेशन मेरे सामने आई है तो उसमें यही था कि उसने पहले कहीं अबॉर्शन करवाया होगा, तो उसमें जो बच्चे का जो है पूरा नहीं निकला है, कुछ मेम्ब्रेन या झिल्ली वगैरह यूट्रस में रह गई हैं, जिसकी वजह से उसको दर्द होता रहा होगा या और ब्लीडिंग होती रही होगी, जिसकी वजह से उसकी डीएनसी करनी पड़ी है। अभी ये जांच का विषय है कि इसने पहले अबॉर्शन कहाँ कराया है, किसने किया है और वो कैसे रह गया ऐसा, और वो सेंटर क्या उसके लिए ऑथराइज था। अब यहाँ इन्होंने डीएनसी की है तो यहाँ इनके यहाँ कौन गायनेकोलॉजिस्ट हैं, क्या इनका सेंटर ऑथराइज्ड है, तो ये इसमें थोड़ा जांच में 1 दिन का समय लगेगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन इसमें जांच करके और जो भी
विभागीय कार्यवाही होगी वो की जाएगी। अगर अस्पताल ने नियम कानून के खिलाफ जाके काम किया है तो अस्पताल को बंद कर दिया जाए। ये मैंने छाबड़ा हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत डाली है। क्या आरोप है आपका? मेरा आरोप ये है कि मैं अपनी वाइफ के मतलब पेट में दर्द उठा था, उसको थोड़ा पेन हुआ था तो मैं उसको हॉस्पिटल दिखाने को आ गया यहाँ। अब यहाँ हॉस्पिटल छाबड़ा हॉस्पिटल जब मैं आया तो इन्होंने मुझे देख लिया। बच्चा उच्चा बनाने के बाद ये बोले कि इसके बच्चेदानी में जो है मतलब पीसेस या किलोटेड वगैरह बताया, उसकी जो है सफाई करनी पड़ेगी। तो बोले अगर नहीं कराते हो तो इसमें दिक्कत हो जाएगी, आपको पेशेंट को भी खतरा हो जाएगा जान से। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे कर लो। अब इन्होंने करने के बाद उसको एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद ये लोग जो है 3-4 घंटे बोतल उसको चढ़ाते रहे, दवा देते रहे, लगाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये ओटी में ले जाते हैं उसको। वो ठीक ठाक गई चल गए अपने पैरों पे। और जब वो ओटी से आती है लमसम 7 बजे के समथिंग ओटी से इन्होंने निकाला, और निकालने के बाद उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। सफाई किससे करी? सफाई हथियार वगैरह औजारों से। किसने की थी? ये सफाई करने में एक विनीता थी और एक हुमा थी। और लीगल डॉक्टर नहीं था कोई? एमबीबीएस डॉक्टर, सर्जन? नहीं, मुझे बताया था इन्होंने कि डॉक्टर आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे क्या पता कौन है कौन नहीं है। इन्होंने जिन लोगों से कराई है वो उनको मैं जानता हूँ। वो विनीता नाम है उसका, और विनीता झोला छाप है वो, उससे इन्होंने सफाई करा दी। तो रामपुर में एक बार फिर अधिवक्ता पर जानलेवा हमला होने से हड़कंप। थाना अजीम नगर क्षेत्र में अधिवक्ता मोहम्मद अकरम पर रंजिशन तमंचे से फायर कर दिया गया। गनीमत रही कि गोली मिस हो गई और अधिवक्ता बाल बाल बच गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मामला सुबह करीब 8 बजे एक मामूली सी विवाद था जो मैंड का। करीबन 2 साल पहले हमने दोनों पक्षकारों ने सहमति से पेड़ लगाए थे कि करीबन 2-2 फीट की दूरी पर हैं। 4 पेड़ उनके थे, कहा था हम सब फिर काट लेंगे। उन्होंने पेड़ भी अभी तक नहीं काटे और उसके बाद जो था और 2 पेड़ मैंड खोद के लगा दिए। इसकी शिकायत हम लोगों ने सुबह की उनसे। तो वहाँ पर थोड़ी कहासुनी हुई, बात हुई, नरम गरम भी हुई। उसके बाद हम लोग कचहरी आने का टाइम हुआ, मैं घर पे आ गया तैयार होके। तो भूल गए इधर से शॉर्ट पड़ता है बिजली रोड से, तो मैं इधर से निकल के आया तो खिजरपुर वाला रास्ता है तिराहा, साबिर लेखपाल का खेत है। तो वहाँ से वो लोग षड्यंत्र के तहत पहले से लगे हुए थे और उन्होंने मुझको जान से मारने के लिए इससे फायर किया, जो मैं बच गया। और फायर मिस हो गया? जी, फायर मिस हो गया। अल्लाह के शुक्र में बच गए। और कहा उनमें से एक ने, सहयुक्त ने, कि तुझे 8 दिन के अंदर अंदर मार देंगे। जैसे मैंने बाइक बंद नहीं करी थी, बाइक चलती रही और मैं बच गया। भाई मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो यही है। और मैंने एकदम ग्रुप पे मैसेज डाला बार में कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। मेरे साथी अधिवक्ताओं ने कहा आप यहाँ आ जाओ, एसपी साहब से मिलते हैं। एसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया है, एसपी साहब ने आश्वासन दिया, मुझे पूरी उम्मीद है न्याय मिलेगी। चलिए बात होगी अब हमीरपुर की, जहां जिले में पुरानी परंपरा के अनुसार 25 बैलगाड़ियों से बारात निकली, जिसमें लगभग 200 लोग शामिल हुए। सालों पुरानी बैलगाड़ी से बारात की परंपरा को फिर से जीवित किया गया। सजी धजी 25 बैलगाड़ियों में सवार होकर दूल्हा और बाराती खेतों के रास्ते लगभग 3 किलोमीटर का सफर तय कर फार्म हाउस पहुंचे, जहां बिना शोर शराबे और आडंबर के पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ है। तो कहते हैं कि पुलिस की ना तो दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। ऐसा ही मामला बदायूं से सामने आने के बाद थाना अध्यक्ष ज्योति सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के नेता पर आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी ऑफिस का घेराव किया। किसान यूनियन के नेता अतुल तोमर ने आरोप लगाया कि उन पर गलत फिर से दर्ज की गई थी और एसएसपी से मिले हैं और घटना की जानकारी भी दी गई है। मैं किसी कार्य से 19 फरवरी को थाना मुजरिया पहुंचता हूं और जब मैं पहुंचता हूं तो वहां पर थाना अध्यक्ष ज्योति जी से मुलाकात होती है। तो मैंने ज्योति जी से इससे पहले जितने भी इंस्पेक्टर है किसी ने वो काम नहीं किया जो ज्योति जी ने वहां पर पीड़ितों को बैठने की व्यवस्था की, उसकी तारीफ की। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप जरा और उठ के देख लीजिएगा और वीडियो बनवा लीजिएगा। तो उनके कहने पे वीडियो बना और वहां बैठे। अच्छा, जो निरीक्षक सब बार बार जो मीडिया में चल रहा है, हमने कहीं भी ऐसा निरीक्षक कोई हमने किसी दस्तावेज को नहीं चेक किया, हमने कोई ऐसे वेपन नहीं, हमने किसी वर्दी नहीं चेक की। तो बड़ा एक वो वायरल वीडियो हुआ। अच्छा, उसके बाद जब हमने फेसबुक पर अपलोड किया तो अपलोड किया हुआ वीडियो मैंने उनकी व्हाट्सएप पे डाला। मैंने कहा आप बताइएगा मैडम क्या इसको अपलोड कर दें? तो उन्होंने उस पर अपलोड करने के लिए अनुमति दी हमको, और वो उनके स्क्रीनशॉट और उनकी चैट जो है वो मैंने अभी एसएसपी साहब को दी, एसपी साहब को मैंने दिया, एसपीआरए साहब को मैंने।
तो क्या मांगे हैं आप? देखिए मांगे हमारी है, मेरे खिलाफ इन्होंने जो झूठा मुकदमा, वो खुद पार्टी बन गई, वो उसके खिलाफ जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए और निष्पक्ष इसमें जांच हो। अगर जांच नहीं होती है तो देशव्यापी यहाँ पर आंदोलन खड़ा कर दूंगा। और ये जितना फोर्स मुझे लगता है कि कहीं अन्य जिलों से भी ना मंगाना पड़े, इतना ये तो एक छोटी सी हमने इनको अभी ये दिखाई है, या तो निष्पक्ष जांच होकर हमें न्याय मिले, अन्यथा की स्थिति में फिर बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा मैं यहाँ पर। तो यूजीसी के विरोध में पिछले 2 दिनों से राजस्थान में राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को नजरबंद रखा गया है और उनके घर और कार्यालय पर पुलिस का पहरा तैनात किया गया था। बताया जा रहा है कि ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में काले झंडे दिखाए जाने की आशंका के चलते उठाया गया। साथ ही कई ब्राह्मण संगठनों के नेताओं पर भी नजर रखी गई थी। अजमेर में आयोजित सभा के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो और इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एहतियाती कदम उठाए गए। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इन संगठनों और नेताओं की नजरबंदी हटाएगी या ये कार्रवाई फिलहाल जारी रहेगी। आज नरेंद्र मोदी की सभा थी अजमेर में और इस अजमेर की सभा को लेकर श्रवण समाज के जो लोग थे पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि अगर अजमेर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही 2 दिन पहले राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना और ब्राह्मण समाज के कई नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंद इसलिए कर दी गया क्योंकि महिपाल सिंह मकराना ने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि यूजीसी का हम विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो रैली है इसमें ज़्यादातर जो है श्रवण समाज के लोग जाते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि दलित समाज के जो लोग हैं वो भाजपा को वोट नहीं देते, लेकिन जो दलित समाज के लोग वो तो देते ही नहीं है वोट, लेकिन श्रवण समाज के लोग ज़्यादा रैली में हिस्सा लेते हैं, जिसमें राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, बनी हैं और भी कई समाज जो जनरल कास्ट के अंदर में आते हैं। लेकिन जो है कल मोदी की सभा के 2 दिन की से पहले जब उन्होंने कहा कि हम अजमेर में जाके मोदी को काले झंडे दिखाएंगे, उसके बाद से राजनीति गर्मा गई और राजनीति गर्माने के बाद में जो है राजस्थान सरकार ने तमाम बड़े नेताओं को जो राजपूत करनी सेना से जुड़े हुए थे, ब्राह्मण समाज के नेताओं को उनको नज़रबंद किया गया। महिपाल सिंह मकराना को उनके कार्यालय जो राजपूत करनी सेना का जो कार्यालय है वहाँ तो नज़रबंद किया, उसके बाद में उन्हें जो है उनके घर पर नज़रबंद किया गया। और भी जो ब्राह्मण समाज के जो नेता थे उनको, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर कहा था यूजीसी का विरोध कर रहे थे और पूरे देश के अंदर में इन्होंने विरोध की एक स्वर लहरी चलाई थी, क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार से काले कानून को जो है लागू करने का ऐलान किया उसके बाद से ही यूजीसी को लेकर राजस्थान में राजनीति में घमासान चल रहा था। लेकिन हम अपने दर्शकों को एक बात बता दें कि यहाँ क्योंकि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद श्रवण समाज से, ब्राह्मण समाज से आते हैं और भाजपा के तमाम पदाधिकारी ज़्यादातर जो है ब्राह्मण समाज और उसके अंदर में जनरल समाज से आते हैं। लेकिन एक बार भी जो है किसी भी समाज के प्रतिनिधि ने इस रैली के बारे में किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन अब क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए थे, वो अपनी गाइडलाइन पे चल रहे थे, लेकिन क्या वाकई जो यूजीसी कानून है उसको लेकर जितने भी समाज के जो नेतागिरी लोग कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस को या बीजेपी के हों, लेकिन लगातार इसका विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन स्वयं सार्वजनिक मंच के ऊपर में इसका कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। केवल एक मात्र जो ब्राह्मण संगठन के जो लोग थे, राजपूत करनी सेना के जो लोग थे, वही खुले मन से इसका विरोध कर रहे थे। सबसे बड़ा कारण था कि इनका एक ही नारा था कि यूजीसी गो बैक। कहीं सरकार को कोई ऐसी सूचना थी कि शायद ये काले झंडे दिखाएंगे या कुछ ऐसा घटनाक्रम ना हो जाए जिससे कि सरकार को नीचे देखना पड़े, इसीलिए इन्होंने मोदी के आने से पहले ही 2 दिन पहले इन तमाम नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया। और उन नेताओं का आरोप है कि ये लोकतंत्र में एक जो आंदोलन करते हैं उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो है ये तुल्लगी फरमान जारी किया है। लेकिन क्योंकि सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी ने तमाम ऐसी कोई भी रिस्क लेने का प्रयास नहीं किया जिससे कि सरकार की आंच को या कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। लेकिन अब देखने वाला विषय ये होगा कि यूजीसी, क्योंकि इनको नज़रबंद तो कर दिया गया है क्या, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी की सभा खत्म हो चुकी है, वो वहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन अब इन्हें नज़रबंदी से हटाया जाएगा या इन्हें अभी भी नज़रबंद रखा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब घूम फिर के एक ही बात सामने आती है कि यूजीसी का विरोध करने वालों के साथ में सरकार ऐसा ही करेगी
क्योंकि यहाँ सर्वन समाज के ज़्यादातर लोग हैं। अभी निकाय चुनाव आने वाले हैं राजस्थान में, उसके बाद में पंचायत चुनाव है। क्या निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में कहीं सर्वन समाज जो है, जनरल समाज जो है, कास्ट जो है, कहीं अपना गुस्सा इन चुनाव में ना निकाल दे। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिन लोगों को नज़रबंद किया गया है वो नज़रबंदी कितने दिन तक रहती है। सरकार ने अभी तो इनको नज़रबंद कर दिया है, लेकिन क्या आगे भी ऐसा कोई कदम उठाएगी? क्योंकि चुनाव का समय है। चुनाव में पार्टी किसी भी रूप में किसी भी समाज को नाराज तो करना नहीं चाहेगी। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि अब, क्योंकि जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं वो रैली में जाके वापस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि अंदर भीतर खाने जो है यूजीसी का विरोध तो हो रहा है, लेकिन मुखर के कोई सामने बोलना नहीं चाह रहा है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।